छोड़ो, भारत छोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत छोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत छोड़ो। राहुल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने एक सर्वे किया है यात्रा के पीछे चलते चलते, जनता के अंदर उबाल है, जनता बिल्कुल भाजपा से नाराज है, मगर जब गोदी मीडिया पहुंचती है या उनके लोग पहुंचते तो जनता अपने गुस्से का इजहार नहीं करती है। मैं कई जगह जनता के बीच से बचा हूं और आज मैंने इस छत्रपति साहू जी महाराज पार्क में देखा है, यहाँ जनता का जो जन सैलाब था ये किसी की किराए की नहीं थी, किसी चाय बिरयानी की या लालच की नहीं थी। इसलिए और शुक्रिया अदा करता हूँ सोशल मीडिया के जो न्यूज़ चैनल है, जो छोटे छोटे चैनल है, जिन्होंने देश की सच्चाई को दिखाया और जनता तक पहुँची। नेशनल चैनल इस जिम्मेदारी से बच रहे हैं, नेशनल चैनल को देश की जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। आज किस कदर इस देश के अंदर गौ माता के कत्ल खानों के चलाने वाले लोगों से चंदा लिया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेचना, अडानी को, अंबानी को जो देना, ये मोदी सरकार जो कर रहा है ये अब नहीं चलेगा। इसलिए इस चीज़ को हमें यहीं रोकना है। तो इसे रोकने के लिए हमारी सरकार ज़रूरी है। ये जो पूंजीपतियों के फेवर में ये जो सरकार काम कर रहा है कि हमें सिर्फ दो ही नाम सुनाई देते हैं, एक अदानी एक अंबानी। अब चुनाव मुंह पे आ रहे हैं तो जिस मीडिया को हम लोकशाही का चौथा स्तंभ समझते हैं उसको खरीद के सिर्फ एडवर्टाइजमेंट थोपने का काम ये एडवर्टाइजमेंट सरकार कर रही है। हम अब देख रहे हैं कि 2014 से जो सत्ता में आई हुई मोदी सरकार है, उस मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले मोदी ने ऐसे आश्वासन इस देश की जनता को दिए थे कि इस देश में अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दी जाएगी, 15 लाख उनके खाते में डाले जाएंगे, ऐसे बहुत सारे आश्वासन दिए थे। अब मोदी जी जाओ झोला उठाओ और चल दो गंगा स्नान। आपने बोला था हम फकीर हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे। मोदी जी जाओ, बस करो मोदी जी, अब जनता को बेवकूफ मत बनाओ। अब राहुल जी आगे आ गए हैं, हम लोग राहुल जी के साथ हैं। हमें संविधान को जो लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं, हमें उन सभी को यहाँ से हटाना है। यही हम लोग का संकल्प है। हमारा कहना है संविधान बचाओ, देश बचाओ। ईडी के फंक्शनिंग पे और इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग के ऊपर एक सवाल और एक शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है और उसके ऊपर ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात आज सुनने में आई। मैं उल्का महाजन, भारत जोड़ो अभियान महाराष्ट्र की समन्वयक हूँ। भारत जोड़ो अभियान ये एक जनता की एक मूवमेंट, एक आंदोलन है। 2024 में जो चुनौती हमारे सामने है, भारतीय जनता पार्टी और उनकी मातृ संगठना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन्होंने देश भर में जिस तरह का माहौल बनाया है और जिस तरह से संविधान कुचला जा रहा है, उसके खिलाफ आम नागरिक भी उठ खड़े हो रहे हैं। और वो आम नागरिकों की ताकत एक साथ करते हुए हम भारत जोड़ो अभियान और बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं एक साथ आकर 2024 में भाजपा को सत्ता से उतारने के लिए बहुत अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। और हम सबको पता है कि संविधान जो जिनको समर्पित किया गया है, वो हम भारत के लोग, हम आम नागरिक अगर ऐसे हालात में चुप बैठे तो भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को बदले बिना नहीं रहेगी। और इसलिए इस चुनौती का सामना करने के लिए हम काफ़ी सारे जन संगठन, और महाराष्ट्र को तो ये परंपरा है जो प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील मूल्यों को उजागर करने के लिए साहित्यिक, कलाकार, लेखक, कार्यकर्ता, पत्रकार, वकील, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। और हम सब लोग एक साथ आकर पूरे महाराष्ट्र में एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। मोदी नीति की पोल खोल करने की कोशिश कर रहे हैं और जो उनकी नीति है वो किसी भी हालत में आम नागरिकों की हित में नहीं है। वो ना किसानों के हित में है, ना मज़दूरों के हित में है। हर किसी के हक कुचले जा रहे हैं और उनकी हमेशा एक चाल है कि हम भीख फेंकेंगे, हम भीख के टुकड़े फेंकेंगे लेकिन हक नहीं देंगे। तो मज़दूरों के हक छीने जा रहे हैं, किसानों के हक छीने जा रहे हैं, महिलाओं पर जहाँ जहाँ अत्याचार हुए हैं। हमेशा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और मातृवंदना की बात करने वाले प्रधानमंत्री लगातार मन की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के हक की बात जब आती है, अत्याचारों का निषेध करने की बात आती है, तब वो मौन साध जाते हैं और चुपचाप बैठते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को हमारा सवाल है कि जहाँ पर हमारी बहनों की इज्जत, उनका आत्मसम्मान सुरक्षित नहीं है, ऐसे माहौल में हम भाजपा को कतई
सत्ता में फिर से नहीं देखना चाहते। और बाबा साहब ने ये इशारा संविधान सादर करते हुए संविधान सभा में ही दिया था कि जिनके प्रति ये संविधान समर्पित है वो अगर उठ खड़े नहीं होंगे, वो अगर अंकुश नहीं रखेंगे सरकार पर और जो संविधानिक रास्ते से भटक रही है उनको सवाल नहीं करते, तो ये संविधान नहीं टिकेगा। और वही हालात आज है और ये जो धोखा है पूरे देश को, उसको हम महसूस कर रहे हैं। बिल्किस बानो हो या जम्मू कश्मीर की आसिफा हो या अभी ये कुश्तीगीर महिलाएं हो, उन पर जिस हाथरस में जो हुआ है, ऊना में जो हुआ, या मोहम्मद अखलाक की जिस तरह से हत्या हुई, ये सब जो घटनाएं हैं उसमें कानून हाथ में लेकर आम नागरिकों के और गरीबों के हकों को कुचलना ये लगातार हो रहा है। एक मध्ययुगीन बर्बरता की तरफ वो देश को ले जा रहे हैं और ऐसे हालात में हम नहीं चुप बैठ सकते। तो हम बहुत सारे साथी ये जिम्मेदारी कंधे पर उठाकर चल रहे हैं। राजनीतिक दल तो अपना काम करेंगे, लेकिन आम नागरिक और संवैधानिक सैनिक होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आगे की पीढ़ियों को हमें ये बताना होगा कि ऐसे हालात से जब देश गुजर रहा था हम चुप नहीं बैठे थे, हम लड़ रहे थे, हम सवाल उठा रहे थे और उन सब के साथ हमारी जिगर के साथ, उनके पास बहुत पैसा है लेकिन हमारे पास जिगर है, हम लड़ेंगे और ज़रूर जीतेंगे। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समाप्ति मुंबई के शिवाजी मैदान पे हो रही है, लेकिन राहुल जी ने कल कहा था कि उन्होंने 6000 किलोमीटर चलने के बाद मणिपुर से मुंबई जो यात्रा की वो मुंबई में नहीं बल्कि धारावी में खत्म हुई है। और कल उन्होंने जब धारावी में भाषण किया तब उन्होंने एक चीज का जिक्र किया था कि हिंदुस्तान की लड़ाई हुनर और दलाल के बीच की है और धारावी की लड़ाई धारावी और अडानी के बीच की है। उन्होंने जिक्र किया कि देश दलालों से नहीं चलता और जो देश है हमारा वो हुनर और स्किल का कैपिटल ही है। तो आज के इस सभा का भी यही महत्व है कि ये जो पूंजीपतियों के फेवर में ये जो सरकार काम कर रहा है कि हमें सिर्फ दो ही नाम सुनाई देते हैं, एक अदानी एक अंबानी। अब चुनाव मुंह पे आ रहे हैं तो जिस मीडिया को हम लोकशाही का चौथा स्तंभ समझते हैं उसको खरीद के सिर्फ एडवर्टाइजमेंट थोपने का काम या एडवर्टाइजमेंट सरकार कर रही है। राहुल गांधी जी ने निकाली हुई न्याय यात्रा, आज इंडिया अलायंस का यहाँ पे हमें माहौल दिखाई दे रहा है। भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष से मैं इस यात्रा में शामिल हुई हूँ और 2024 में आने वाले इलेक्शन में इसका जरूर एक अच्छा इम्पैक्ट दिखने मिलेगा, ऐसी आशा है। मेरा नाम भरत पटेल है, मैं गुजरात के सूरत जिले से आया हूँ। भारत न्याय जोड़ो यात्रा का जो निकली थी मणिपुर से लेके आज मुंबई में उसका समापन है। आज समापन के दौरान इंडियन एलायंस के सारे नेतागण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। राहुल जी ने जो यात्रा के दौरान भारत देश का सफर करके छोटे से लेके किसान से लेके मजदूर से लेके सबको जोड़ा है और सबका दुख दर्द समझा है और वही समझ के आज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने 5 गारंटियां दी है। उसमें हमारे किसानों के लिए खास गारंटी ये एमएसपी की लीगल गारंटी दी है कि जैसे 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी, इंडियन अलायंस की सरकार आएगी, तो पहले ही तुरंत ही दूसरे दिन मतलब पहले ही कैबिनेट में वो एमएसपी और ये 5 जो गारंटियां है उसको लागू करेगी, जिसमें है कि 30 लाख नौकरियां युवाओं को मिलेगी और बेरोजगार और डिग्री धारक जो युवान होंगे उसको स्टाइपेंड मिलेगा और छोटे छोटे उद्योगों को भी बहुत सारे लोन से लेके काफ़ी कुछ गारंटियाँ दी है, उन्होंने ये वायदे किए हैं और वो 2024 में कांग्रेस की सरकार आने से वो पूरा करेंगे। इसलिए किसानों के साथ जो राहुल जी जय जवान जय किसान लिखा है, किसान का हाथ कांग्रेस के साथ, किसान का काम भी कर चुके हैं वो। राहुल जी खेत में जाके किसान का दुख दर्द समझे, वो कैसे काम करते हैं वो देखा है उन्होंने और वो पढ़े लिखे, दुनिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़े लिखे है और उनका जो परिवार है उन्होंने भारत देश में पूरी शहादत भी दी है। उनके पिताजी गुजरे हैं देश के लिए, उनकी दादी भी गुजरी है देश के लिए। तो यही है कि कांग्रेस का
राज 2024 में फिर से आने वाला है। नमस्ते, जय हिंद। मैं रेखा रोहिरा विचार विभाग से उत्तर मुंबई की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये जो राहुल जी का यात्रा जो चालू है, इसमें जितना संघर्ष लोग कर रहे हैं, इतनी संघर्ष के बाद में सफलता मिलना जरूरी है, अनिवार्य। हमें सारे पब्लिक को और सबको धन्यवाद दिल से देती हूँ कि वो सब जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और जुड़े, और मुंबई में इस बार कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे हम। और दूसरी बात, जो यहाँ पे म्यूनसिपाल्टी का जो चल रहा है, हमने इसके लिए मोर्चे भी निकाले थे वर्षाताई के साथ में भी, तो उसमें जो म्यूनसिपाल्टी ने जो हरकतें की है, उसलिए भी वो जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेचना, अडानी को, अंबानी को जो देना, ये मोदी सरकार जो कर रहा है, ये अब नहीं चलेगा। इसलिए इस चीज़ को हमें यहीं रोकना है। तो इसे रोकने के लिए हमारी सरकार ज़रूरी है, और हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार, और कांग्रेस में राहुल गांधी जी को और आना है केंद्र में हमारी सरकार, और मुंबई में हमारी सरकार बहुत ज़रूरी है ये होना। हर लोगों को निमंत्रण देती हूँ और आमंत्रण देती हूँ कि प्लीज़ हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि सब बड़े से बड़े संख्या में आइए और कांग्रेस को वोट दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खेरवाड़ी तालुका हिंदी भाषी सेल के अध्यक्ष जय गुरुदेव यादव। आज भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के विशाल रैली शिवाजी पार्क में हो रही है, और सब लोग इस बार कांग्रेस को वोट दो। भारत जोड़ो यात्रा शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आघाड़ी, इस समय जो भारत में चल रहा है, किसान, जवान, और जो हमारे उत्तर प्रदेश में परीक्षा पुलिस की भर्ती थी 60,000, उसको पेपर लीक हो गया, बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। इसके लिए पूरे भारत में इस बार कांग्रेस को वोट दीजिए और जुमलेबाज नरेंद्र मोदी जी को देश से हटाओ। गए 2 दिन से मुंबई में एक नया वातावरण कुछ नहीं कहना चाहता देखा जा रहा है। क्योंकि कलम धारावी में इतने सारे राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, वहाँ धारावी के नाके पे खड़े देख रहे थे कि लोगों में उमंग था। खास करके धारावी को लोग को कुछ ऐसी किरण दिख रही थी कि इनके ऊपर जो वहाँ से निकालने जाने वाले कहीं हमको न्याय मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे बात करने आए थे। आज यहाँ हम आए हैं शिवाजी पार्क में, इंडिया के सभी नेतागण, सभी पार्टी के लोग यहाँ अपनी तरह से आए थे। अच्छा चर्चा, अच्छा विचार लोगों ने रखा। पर आज एक बात मुझे खास में आई कि ईडी के बारे में, और उसके ईडी के उसकी बात जो चली कि ईडी को भी अब क्वेश्चन के दायरे में इंडिया की पार्टियां, खास करके राहुल गांधी ने भी उसकी बात की, और भी कुछ वक्ताओं ने की, तो ये एक अच्छी बात है। खैर बाकी जो बेरोजगारी, महंगाई, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये महत्व का लगा कि ईडी के फंक्शनिंग पे और इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग के ऊपर एक सवाल और एक शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है, और उसके ऊपर ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात आज सुनने में आई, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सामान्य आदमी के, जन सामान्य के आदमी में एक ऐसी निराशा है कि यदि ये मशीन जो है, ईवीएम मशीन है, वो ही इसको जिताती है, और ये जब तक रहेगी तब ये लोग सच्चे हैं, सब मारने को तैयार है, लेकिन वो जीत नहीं पा सकेंगे। ऐसा एक सामान्य आदमी के जो दिमाग में एक जा रहा है। दूसरी अभी सोशल मीडिया की बात है। ये भी एक नया सवाल है कि सोशल मीडिया का एक कॉपीराइट राइटर्स वगैरह का जो अभी एक प्रोग्राम बुलाया गया, जिसका ये शाह ने, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, शाह अपना होम मिनिस्टर ने बुलाए,
और उस तरह की वातावरण तैयार किया गया है कि इनके थ्रू अब उनके ऊपर एक तो दबाव डालने का और दूसरी बाजू इनको अपनी ही बात बनाने के लिए सोशल मीडिया का भी यूज करने का ये पूरा इनका जो एक शिकंजा है लोगों की लोकशाही पर बढ़ाने का ये काम चल रहा है, ये बहुत डेंजरस है, वो हमको लड़ना पड़ेगा। और ये जो इंडिया की आज की गठबंधन साथ में आज जो जिस वातावरण से और एक पॉजिटिव लेके खड़ा हो रहे हैं, ये शायद आगे के लिए अच्छा होगा। लड़ाई अब बहुत चलेगी, करीब करीब 1.5 महीना, तो 1.5 महीना ये आगे भारत की नए विचार के नए समाज की बात लोगों के सामने आएगी। शुक्रिया, धन्यवाद। राहुल गांधी ने जो ये 2 यात्रा निकाली, जो पहले वाली थी वो भारत जोड़ो यात्रा, और उनका जो संदेश था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के समय में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा भारत देश जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बट रहा है और इसे हमें बचाना है। और भी बहुत सारे प्रश्न जो है वो इस यात्रा के दरमियान डिस्कस किए गए, जैसे बेरोजगारी है, इस देश का महंगाई है, आज महिलाओं पे अत्याचार है, क्या परिस्थिति है, जो भ्रष्टाचार है जो मोदी सरकार कर रही है, गारंटी उसके बारे में भी चर्चा की गई। और ये लोगों के तक जाना चाहिए, लोगों ने समझना चाहिए। और आज एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि शायद लोग समझे और सही मायनों में ये सरकार बदल के सही मायनों में अच्छे दिन लाए। तो हम आशा करते हैं कि इस 24 के इलेक्शन में हमने जोड़ दिया, हम ये जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, उसे अच्छे मतदान देके, इंडिया गठबंधन को मतदान देके उसको करारा जवाब दे। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। धन्यवाद। आज इस महाराष्ट्र के पवित्र भूमि में राहुल जी की आज इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि में राहुल जी की न्याय यात्रा आई है और इस न्याय यात्रा ने भारत को एक संदेश दिया है। मोहब्बत की दुकान खोल, नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने का एक संकल्प लिया है और वो संकल्प पूरा करने के लिए आज हम सब लोग इस आज़ाद मैदान में जमा हुए हैं। हमारा सब लोगों का एक संकल्प है कि इस अत्याचारी इस गवर्नमेंट को जो दीन दलितों गरीबों को तकलीफ पहुंचा रही है, घटना संविधान को ख़त्म करने की साजिश करके मनोवृत्ति को लाने की कोशिश कर रही है, ऐसे मनोवृत्ति वाले लोगों को हमें हटाना है। हमें संविधान को जो लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं, हमें उन सभी को यहाँ से हटाना है। यही हम लोग का संकल्प है। हमारा कहना है संविधान बचाओ, देश बचाओ। अगर संविधान बचेगा तो आम पब्लिक बचेगी। इसके लिए हमें संविधान की रक्षा करने के लिए इस बीजेपी सरकार को हटाना है। मैं शिवाजी पार्क के पवित्र भूमि से बोल रहा हूँ। आज यहाँ राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा की समारोह हुई है। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं कि एक जो अदृश्य शक्ति है जो हमारे संविधान को खतरे में ला रही है और उसके साथ में ही गरीबों के और पीड़ितों के जो भी उत्थान के काम है उसको ख़त्म करना चाहती है। अगर हमको संविधान जीतना है या लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है तो किसी भी हालत में हमें राहुल जी का हाथ बढ़ाना चाहिए और बीजेपी गवर्नमेंट को हटाना चाहिए। जी ने ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाली थी मणिपुर से लेकर के मुंबई तक,
उससे पहले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। हम अब देख रहे हैं कि 2014 से जो सत्ता में आई हुई मोदी सरकार है, उस मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले मोदी ने ऐसे आश्वासन इस देश की जनता को दिए थे कि इस देश में अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दी जाएगी, 15 लाख उनके खाते में डाले जाएंगे, ऐसे बहुत सारे आश्वासन दिए थे। लेकिन एक भी आश्वासन उन्होंने पूरा नहीं किया। ये आश्वासन की तो बात छोड़ो, लेकिन ये देश जो संविधान पर चलता था, उस संविधान को ख़त्म करने का काम 2014 से शुरू जो किया है, आज ख़त्म करने की कगार पर आज हमारा देश पहुंचा है। 24 के बाद ये मोदी सरकार फिर वापस सत्ता में आएगी तो इस देश में ना संविधान बचेगा, ना यहाँ पे कोई इलेक्शन होगे। ये हुकुमशाही लाने का काम मोदी सरकार ने किया है, यहाँ पे मोदी ने किया है। इस सरकार को इस देश से हटाना है, इसलिए भाजपा को इस देश से हटाना है, भाजपा को इस देश से भगाना है और फिर यहाँ पे संविधान का जो कुछ बोलबाला था, अंबेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया है, उस संविधान की रक्षा करने का काम हमें सब लोगों को करना है। इसलिए यहाँ पे सब देश के विरोधी पार्टियां जो थी वो इकट्ठा आकर के यहाँ पे शिवाजी पार्क से आज जो ऐलान किया है कि भाजपा को हटाओ और देश को बचाओ। और ये लोग जो सत्ता में आने के बाद मैं सिंधुदुर्ग जिला कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, तो हमारे सिंधुदुर्ग में छोटे छोटे गांव है, वहाँ पे रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, बीच है, वहाँ पे खनिज संपत्ति है। इसको पूरा ऐसे अदानी अंबानी जैसे लोगों को देने के लिए वहाँ पे छोटे छोटे गांव जो नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे है, उसको सिडको के माध्यम से इन लोगों को देने की कोशिश की जा रही है। तो उसका विरोध हम जोर से कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि ये सिडको के माध्यम से छोटे छोटे लोग जो घरेलू लोग हैं, मच्छीमार लोग हैं या फार्मर्स लोग हैं, इनके अधिकार छीनना चाहते हैं और बड़े उद्योगपतियों को ला करके हमारा जो समृद्ध सिंधुदुर्ग जिला है उनके हाथ में देना चाहते हैं, बड़े धनधाड़ियों के। इसलिए हम उसको विरोध करना चाहते हैं। ये जो राहुल गांधी ने यहाँ पे बताया कि कुछ शक्तियाँ काम कर रही है, तो ये शक्ति जो है, ये शक्ति ऐसी है, ये शक्ति हमारा सिंधुदुर्ग भी हड़प करना चाहती है। तो इस शक्ति को हमें भगाना है, इस शक्ति के खिलाफ लड़ना है और इस शक्ति के खिलाफ हम गरीब मजदूर युवा रहेंगे, छोटे धंधे वाले रहेंगे, इनको आगे लाने की कोशिश करना है। 20-25 लोगों का देश नहीं है, 140 करोड़ लोगों का देश है। ये 140 करोड़ लोगों का देश रहना चाहिए, इसके लिए हमें लड़ना है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता होकर के हम हमारा आखिरी सांस तक हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इस देश को बचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आज जो सभा यहाँ पर हम अटेंड करने आए, हम एक साधारण नागरिक हैं, लेकिन जहाँ पर भी हम देखते हैं राहुल गांधी जो आवाज़ उठाते हैं इस देश के लिए, वो कोई और नेता आज नहीं उठा रहा है। इसीलिए हम सब राहुल गांधी जी के अब फैन हो गए और जहाँ भी उनकी सभा होती है हम कोशिश करते हैं उनको सुने और उनके विचारों को आगे लोगों तक भी लेकर जाएं, क्योंकि इस देश को डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, इस देश को लोकतंत्र की ज़रूरत है। ज़्यादा क्या आप बोलना है इसके बारे में, ये देश बहुत संकट की परिस्थिति में है। इसलिए हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी आगे आएँ, देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसे नेताओं की देश को जरूरत है। धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा के हमारे लाडले राष्ट्रीय युवा के न्याय देने वाले राहुल गांधी जी ने जो आज मणिपुर से मुंबई में समाप्ति किया, ये बड़ी भाग की बात है। आज हमारे कांग्रेस में ऐसा नेता है तो हमें डर काय का। मोदी जी बोल रहे हम इतने काम किए उतने के, तो अभी राहुल जी ने तो बताया, उसका भांडा बोलते ना फोड़ दिया है, ऐसा सामने रख दिया है पब्लिक के सामने कि मोदी जी क्या कर रहे हैं और राहुल जी क्या कर रहे हैं। राहुल जी तो सामने जनता के सामने जा रहे, राहुल जी ऐसे कह रहे कि आप जनता को न्याय दो, गरीब लोगों को न्याय दो, लेकिन वो नहीं कर रहे। वो बड़े को न्याय दे रहे, जनता को न्याय नहीं दे रहे, गरीब को गरीब ही रख रहे। उनके बोलते गरीब का आज जो पैसा था टैक्स का जो बीएमसी में, और मोदी जी सब अपने खासदार आमदारों को करोड़ों रुपए बांट रहे। ये पब्लिक का पैसा जो बांट रहे उनका हक नहीं है, वो हमारा पैसा है। उनको कौन सा हक दिया है? प्रधानमंत्री है देश के, तो उसके लिए आवाज तो राहुल जी ने उठाया है, वो सही आवाज है जो वो पीछे कभी नहीं हटेंगे। जनता उसके न्याय देगी और जरूर देगी।
कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्ते। आज जो इधर शिवाजी पार्क में सभा हुई वो बहुत ही अभूतपूर्व हो गई। ये सभा में हमें राहुल जी गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी, जो महिलाओं का मुद्दा उठाया वो हमें बहुत पसंद आया। वो 2024 में इंडिया अलायंस के तरफ से जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं वो ज़्यादातर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जीतेंगे, ये ऐसा हमें पूरा विश्वास है। धन्यवाद। मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी जी बहुत हो गया अत्याचार, अब होगी राहुल जी की हिंदुस्तान में। राहुल जी अभी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मोदी जी के अत्याचार खत्म करो। मोदी जी बहुत लूट लिए देश को, अब लूटने नहीं देंगे हम लोग देश को। अब मोदी जी जाओ, झोला उठाओ और चल दो गंगा स्नान। आपने बोला था हम फकीर हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे। मोदी जी जाओ, बस करो मोदी जी, अब जनता को बेवकूफ मत बनाओ। अब राहुल जी आगे आ गए हैं, हम लोग राहुल जी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बऱ्याच वेळा असं विचारलं जातं की मोदींना पर्याय काय, मोदींना पर्याय नाही म्हणून तुम्ही काय करू शकत नाही। पण देवगेवडा झाले, इंद्रजील राहिले, असे होतात आणि इतिहास तसे तयार करू शकतो। आणि राहुल गांधीच्या रूपाने हा पर्याय तयार झालेला आहे आणि म्हणून हे मणिपूरला जाऊ शकत नाहीत। राहुल गांधी मणिपूरला गेले ते डरपोक नाहीत आणि म्हणून सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, इस देश को अशफाक उल्ला खां, सरदार भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज का देश अगर बनाना होगा तो हमें इंसान बनकर लोकतंत्र को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा। राहुल गांधी जी जो जननायक के रूप में निकले उनका सहयोग करना होगा। मैं यूपी में जब से यात्रा आई है 15 फरवरी से चंदौली के सैयद राजा में 16 को यात्रा की तब से चल रहा हूँ। मैंने एक सर्वे किया है यात्रा के पीछे चलते चलते। जनता के अंदर उबाल है, जनता बिल्कुल भाजपा से नाराज है, मगर जब गोदी मीडिया पहुंचती है या उनके लोग पहुंचते हैं तो जनता अपने गुस्से का इजहार नहीं करती है। मैं कई जगह जनता के बीच से बचा हूं और आज मैंने इस छत्रपति साहू जी महाराज पार्क में देखा है, यहाँ जनता का जो जन सैलाब था ये किसी की किराए की नहीं थी, किसी चाय बिरयानी की या लालच की नहीं थी। इसलिए और शुक्रिया अदा करता हूँ सोशल मीडिया के जो न्यूज़ चैनल है, जो छोटे छोटे चैनल है, जिन्होंने देश की सच्चाई को दिखाया और जनता तक पहुँची। नेशनल चैनल इस जिम्मेदारी से बच रहे हैं। नेशनल चैनल को देश की जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। आज किस कदर इस देश के अंदर गौ माता के कत्ल खानों के चलाने वाले लोगों से चंदा लिया जा रहा है। आज इस देश के अंदर देश की जो वैक्सीन बनी थी इस जनता के लिए, उस वैक्सीन की कंपनियों से चंदा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं, उसने इस चंदा चोरी को उजागर करने का काम किया। इसलिए देश की जनता को इंसान बनकर इस देश को बचाने के लिए न कि हिंदू मुसलमान जाति धर्म मंदिर मस्जिद में बटकर आने वाली 24 को जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें हथियार दिया है AK-56 AK-47 जो वोट का अधिकार है हमारा, उस वोट को 24 आने वाले 24 के चुनाव में वोट देकर और इंडिया सरकार लाने का काम।